कि 2025 के अंदर आपके लिए टॉप 5 बेस्ट एजेंसीज टू स्टार्ट कौन सी होने वाली हैं। पर उससे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट द हेल इज एन एजेंसी। एन एजेंसी इज वेयर यू फुलफिल अ सर्टेन सर्विस फॉर अ सर्टेन नीश ऑफ क्लाइंट्स. People are making not lakhs but crores with it, and even me at 18 years old, मैं भी एक मल्टी लाख एजेंसी रन कर रहा हूँ. अगर आप एक स्टूडेंट हो, एक टीनेजर हो या फिर अपने अर्ली 20s में हो और साथ ही पैसे कमाना चाहते हो अपने लिए और एक प्रॉपर एस्टैब्लिश्ड एजेंसी शुरू करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है. और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2025 के अंदर आपके लिए टॉप 5 बेस्ट एजेंसीज टू स्टार्ट कौन सी होने वाली हैं. पर उससे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट द हेल इज एन एजेंसी. एन एजेंसी इज वेयर यू फुलफिल अ सर्टेन सर्विस फॉर अ सर्टेन नीश ऑफ क्लाइंट्स. यानी कि एक एजेंसी के अंदर आप एक स्पेसिफिक टाइप की सर्विस फुलफिल करते हो एक स्पेसिफिक टाइप के क्लाइंट के लिए. और इसके अंदर आप एक 1% एजेंसी भी हो सकते हो और आपके पास एक फुली एस्टैब्लिश्ड टीम ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल भी हो सकती है. और इससे आपको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि दिस इज़ नॉट अ जोक. पीपल आर मेकिंग नॉट लैक्स बट करोड्स विद इट, एंड मल्टी करोड्स मल्टी मिलियन डॉलर एजेंसीज एग्जिस्ट करती हैं और उनके ओनर्स को मैं पर्सनली भी जानता हूँ. एंड इवन मी एट 18 ईयर्स ओल्ड, मैं भी एक मल्टी लैक एजेंसी रन कर रहा हूँ, एंड वी विल सून रीच मल्टी डेका लैक एजेंसी एज वेल. और अब जब हमने व्हाट एन एजेंसी का मतलब समझ लिया है, लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू द वीडियो. तो आज जो 5 एजेंसीज होने वाली है ना, वो बहुत सिंपल होने वाली हैं. कोई भी कॉम्प्लेक्स एजेंसी नहीं है. मैंने आज वो एजेंसीज रखी है जो ट्रेंडिंग में तो हैं बट दे आर वेरी सिंपल टू स्टार्ट, जिसके अंदर आपको सब चीज़ें ईजिली समझ आ जाएंगी. सबसे पहले हमारे पास है वीडियो एडिटिंग एजेंसी. वीडियो एडिटिंग एजेंसी सुन के बहुत लोगों को लगेगा कि कितना जेनेरिक चीज़ है ये, बट रियलिटी इसकी ये है कि वीडियो एडिटिंग में भी यू कैन बी एन एवरेज वीडियो एडिटर या फिर आपके पास बहुत ही एक्सेप्शनल स्किल्स हो सकते हैं. वीडियो एडिटिंग एक सिंगुलर टर्म में बहुत छोटी लगती है, बट इन रियलिटी वीडियो एडिटिंग में भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं. एंड आई हैव सीन एजेंसीज जो कि वीडियो एडिटिंग भी पूरी नहीं करती, उसके अंदर भी एक छोटा पार्ट करती हैं. फॉर एग्जांपल बेसिक वीडियो कटिंग, कलर ग्रेडिंग, ऑडियो इंजीनियरिंग, लाइक एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ करते हुए भी दे अर्न अ शिट टन ऑफ मनी. और इसीलिए मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आपको शुरू करना चाहिए एक स्पेसिफिक टाइप की वीडियोस में एक्सपर्ट बनते हुए, और धीरे धीरे आपको मूव ऑन करना चाहिए टुवर्ड्स अ नीश एजेंसी जो कि सारी वीडियो एडिटिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करती है. और अब आते हैं आपको ये चीज़ ऑफर करनी किसको है. आप एक वीडियो एडिटिंग एजेंसी को ऑफर कर सकते हो किसी भी सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर को, बिकॉज उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वीडियो एडिटिंग की. एंड उसके अलावा यू कैन ऑफर दी सर्विसेज टू अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एज वेल, बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स को भी ये सर्विस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है. और दूसरे टाइप की एजेंसी है लीड जनरेशन एजेंसी, जिसको आप AI भी बना सकते हो और आप मैनुअल भी बना सकते हो. बोथ विल वर्क एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज हर कोई आजकल AI वर्ड यूज़ करता है, बट इन रियलिटी AI उतना आगे नहीं पहुंचा है अभी. AI बहुत ही कम चीज़ों में इंटीग्रेट हो सकता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट जितना हमें लगता है उतना नहीं कर सकते. सम थिंग्स शुड बी डन मैनुअली एज वेल. और बेसिकली एक लीड जनरेशन एजेंसी जो होती है उसके अंदर व्हाट यू डू इज बेसिकली जनरेट लीड्स. अब आप में से कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि लीड्स का मतलब क्या होता है. लीड्स आर बेसिकली पोटेंशियल कस्टमर्स फॉर एनी काइंड ऑफ बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक क्लाइंट डॉक्टर है, अगर आपकी नीश है डेंटिस्ट, तो आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स वो होंगे डेंटल सर्विसेज चाहिए जिनको डॉक्टर से, तो आपके लिए लीड्स वो होंगी. जैसे मैं रियल एस्टेट नीश के अंदर हूँ, मेरे सब क्लाइंट्स रियल एस्टेट्स हैं, तो मेरी नीश में मेरे क्लाइंट का जो पोटेंशियल बायर होगा वो होगा जिसको प्रॉपर्टी खरीदनी है, लैंड खरीदना है. और इसी तरीके से उनकी प्रॉपर्टी या लैंड पे विजिट करवाएंगे हम बाय जनरेटिंग लीड्स. और उसके अलावा हर बिजनेस को आज के टाइम में लीड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. येस, लीड जनरेशन में एक छोटा सा गैप आता है, बिकॉज प्रॉपर लीड जनरेशन इज यूजली ओनली फॉर हाई टिकट बिजनेसेस, जहाँ पे आपका प्रोडक्ट या सर्विस बहुत ही ज़्यादा हाई टिकट है, लाइक एटलीस्ट अबव $5,000 to $10,000, या फिर मतलब एटलीस्ट यार $500 के ऊपर ही होना चाहिए, नहीं तो आपकी पर लीड कॉस्ट बढ़िया नहीं बैठेगी, लाइक रिटर्न ऑन एड स्पेंड अच्छा नहीं होगा. इसीलिए आपको इसके अंदर हाई टिकट बिजनेसेस को टारगेट करना है, विच विल बी बेस्ट फॉर यू. और लीड जनरेशन के ऊपर आपके पास यूट्यूब पे हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस हैं जो कि आप फ्री में देख सकते हो. बहुत सारी कोर्सेज भी हैं. इसीलिए यू जस्ट हैव टू यूटिलाइज योर ओन टाइम, और इसी तरीके से यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी एज वेल. और लीड जनरेशन को आप अगेन जो आपको पहले बताया था मैंने, मैनुअली और AI दोनों से कर सकते हो. बेसिकली मैनुअली के अंदर आपके पास बहुत सारे स्क्रैपिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके बाद आपको लाइक लीड्स मिलती हैं एंड आपको उनको मैनुअली सॉर्ट करना होता है.
और अगर आपको एआई से जनरेट करनी है, आप एआई से भी कर सकते हो। और एक बेसिक ऐड चला के लीड जनरेट होती है, आप वो भी अपने क्लाइंट के लिए कर सकते हो, उनसे एड स्पेंड लेके और उन एड्स को रन करने के लिए एक बेसिक फ़ी चार्ज करके। और इसमें भी आप 2 चीज़ें कर सकते हो, सिंपल है। फर्स्ट इज़ लर्न द स्किल योरसेल्फ, जो कि बहुत लोग करते हैं, बट आई पर्सनली फील लाइक यू शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्किल, वो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप सब कुछ खुद करने बैठोगे तो बिजनेस कब बनाओगे बेसिकली। सो वो चीज़ गलत लगती है मुझे जब बंदे खुद ही करने बैठे थे सब कुछ। द बेस्ट थिंग इज हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, मूव ऑन, हायर अ पर्सन ताकि वो आपके लिए काम करें एंड यू कैन वर्क ऑन ग्रोइंग द बिजनेस। और ये थी लीड जनरेशन एजेंसी। थर्ड टाइप ऑफ एजेंसी इज, जो कि आपको पहले आपने सुना नहीं होगा उतना ज़्यादा, बट दीज पीपल आर मेकिंग शिट टन ऑफ मनी। मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो इसमें बहुत पैसा बना रहे हैं एंड इट्स प्रिटी ईजी एंड सिंपल एज वेल। आपको उसमें बस एक्सट्रीमली क्रिएटिव होना पड़ेगा। एंड दिस एजेंसी इज ग्राफिक डिजाइनिंग एजेंसी, और यू कैन से इट्स जस्ट लाइक ए डिजाइनिंग एजेंसी। अब एक डिजाइनिंग एजेंसी के अंदर क्या डिजाइन होगा, इसके अंदर आपके लोगोज से लेके, ग्राफिक पोस्ट से लेके, एड ग्राफिक्स से लेके, बहुत सारी कस्टम एनिमेशन से लेके कुछ भी डिजाइन करवा सकते हैं लोग आपसे। और इसमें आपको बहुत सारे निशेज के अंदर कस्टमर मिलेंगे, ऑलमोस्ट सब निशेज के अंदर, बिकॉज 1 या 2 इंडस्ट्रीज छोड़ के एवरी सिंगल नीश रिक्वायर्स ग्राफिक्स एंड डिजाइंस फॉर देमसेल्व्स। कि ग्राफिक डिजाइनिंग या डिजाइनिंग एजेंसी ये भी बहुत ज़्यादा अनसैचुरेटेड है, बिकॉज मोस्ट पीपल जो डिज़ाइन के अंदर कर रहे हैं वो फ्रीलांसर्स हैं एंड देयर आर वेरी लेस एजेंसीज, लाइक प्रॉपर एस्टैब्लिश्ड एजेंसीज बहुत कम है। और इसके अंदर आप शुरू कर सकते हो बहुत बेसिक चीज़ों से। फॉर एग्जाम्पल यू कैन डिज़ाइन यूट्यूब थंबनेल्स और रील कवर्स फॉर इन्फ्लुएंसर्स। लाइक स्टार्ट स्मॉल बट देन यू कैन मूव ऑन टू बिगर थिंग्स, जहाँ पे आप लोगोज डिज़ाइन कर रहे हो लोगों के लिए, एस्टैब्लिश कंपनीज के लिए। एंड आई थिंक बिकॉज ग्राफिक डिज़ाइन एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर एआई लोगों को लगता है टेक ओवर करेगी, बट आई डोंट थिंक इट कैन टेक ओवर, बिकॉज graphic design में you need to be extremely creative. AI is not that creative right now because AI is already going off something else. Like AI data study करती है and then उस like 10 जगह से data study करा किस चीज़ का, उसको copy करके it will produce your result. But I feel like कि वो चीज़ graphic design agency में नहीं चलने वाली। Like अगर आपको basic everyday design चाहिए तो मिल जाएगा, बट इफ़ यू वांट बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट के लिए लोगो चाहिए या फिर लाइक एनी काइंड ऑफ ग्राफिक्स चाहिए जो कि कस्टम डिज़ाइन चाहिए आपको, कस्टम कलर्स, कस्टम एक फील के साथ, तो आई फील लाइक कि एआई कैन नॉट डू दैट अंटिल अ लॉट ऑफ ईयर्स। जो अच्छी कंपनीज है कभी एआई को प्रेफर नहीं करेंगे उस चीज़ के लिए। दे विल ऑलवेज प्रेफर प्रॉपर वेल एस्टैब्लिश्ड डिज़ाइनर्स जिनका मार्केट में एक नाम हो। सो आई वुड प्रॉब्ली सजेस्ट दैट दिस इज ईजीएस्ट टू स्टार्ट, बिकॉज ग्राफिक डिज़ाइन में यू जस्ट नीड टू लर्न सम बेसिक्स, देन यू कैन स्टार्ट एंड लर्न अलॉन्ग द वे। और हमारी फोर्थ टाइप ऑफ एजेंसी है जो कि इतनी ट्रेंड में नहीं है, बट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एजेंसीज यू कैन स्टार्ट राइट नाउ, जो कि है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिंपल 2 चीज़ें करनी है। यू नीड टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द ब्रांड्स जो कि स्पॉन्सर करेंगे इन्फ्लुएंसर्स को और उनसे अपनी ऐड करवाएंगे या फिर अपना कोलैबोरेशन करवाएंगे या फिर अपनी ब्रांड इमेज एस्टैब्लिश करवाएंगे। और दूसरा, आपको कॉन्टैक्ट में रहना है इन्फ्लुएंसर्स के। अब आप ये चीज़ कैसे करोगे, थोड़ी मुश्किल है एंड आपको प्रॉब्ली बहुत सारे नो रिप्लाईज मिलेंगे, लाइक बिल्कुल रिप्लाई नहीं आ रहा है, इग्नोर हो रहे हो बाय ब्रांड्स एंड इन्फ्लुएंसर्स बोथ। बट इसका बेस्ट तरीका स्टार्ट करने का ये है इस चीज़ को कि यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन वन थिंग विच इज़ कि आप माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, यानी कि जिनके 10,000 फॉलोअर्स हैं या 20,000 फॉलोअर्स, जिनकी कॉन्स्टेंट रीच लाइक 4, 5, 6, 7,000 या 10,000 भी है यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे, आप उनको शुरू में उनको टारगेट करो, लाइक जो 150 के 120 के हैं, बिकॉज यूजुअली आपको रिप्लाई कर देंगे अगर आपके पास ब्रांड की कॉन्टैक्ट्स हैं। एंड सेम थिंग आपको अप्लाई करनी है ब्रांड्स के साथ। आप डायरेक्ट मामा अर्थ को मत कॉन्टैक्ट कर लेना, बहुत बड़ा ब्रांड है। कॉन्टैक्ट समवन जिसको आप आराम से अप्रोच करोगे और आपको चांसेस ज़्यादा है रिप्लाई आने के। सो यू कैन कॉन्टैक्ट जो बेसिकली छोटे ब्रांड्स हैं ना, स्मॉल स्केल पे, तो आप छोटे इन्फ्लुएंसर्स और छोटे ब्रांड्स को जब मिलाओगे तो आपका एक नेम एस्टैब्लिश हो जाएगा, टेस्टिमोनियल आ जाएगा आपके पास, और आपके पास लोग इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे जो आपके कस्टमर आगे भी बनते रहेंगे। और आप ये करते करते एक प्रॉपर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी शुरू कर सकते हो, जो कि आजकल बहुत चल रही है। और इसमें बेस्ट क्या रहता है, आपने एक बार एक इन्फ्लुएंसर और एक बार एक ब्रांड को साइन कर लिया अपने साथ कि आई विल हेल्प यू गेट कॉन्टेंट क्रिएटर्स जो आपको ब्रांड प्रमोट करेंगे, या फिर कॉन्टेंट क्रिएटर्स को बोल लो कि मैं आपके लिए ब्रांड्स लेके आऊँगा नए नए, तो द बेस्ट थिंग इज़ कि आपके पास लोग लॉन्ग टर्म रहेंगे और आपको ही फ़ोन करेंगे कि भाई मुझे ब्रांड लेके दे, जो मुझे पैसे दे, स्पॉन्सर करे, और या आपको ब्रांड बोलेंगे कि मुझे इतने फॉलोइंग वाले इन्फ्लुएंसर ला के दे या फिर इतने बजट वाले इन्फ्लुएंसर ला के दे। सो इट बिकम्स अ रिकरिंग बिजनेस। काफ़ी अच्छा रिकरिंग मॉडल है अगर आप इसमें एक लॉयल्टी मेंटेन कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर सकते हो। और इसके अंदर पैसे कमाने का बेसिक तरीका ये है कि वट एवर द ब्रांड इज़ गिविंग टू द इन्फ्लुएंसर्स, या फिर जो भी इन्फ्लुएंसर्स चार्ज कर रहे हैं ब्रांड से, उसमें से आपको कमीशन रखना है, मंथली कमीशन रखना है। अब आप सोचोगे कि
अगर मंथली क्वेश्चन रखूंगा तो वो सिर्फ फर्स्ट मंथ आएंगे, उसके बाद ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर डायरेक्ट कर लेंगे। तो भाई अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ, मतलब यू आर वर्किंग ऑन द रॉन्ग पाथ। बिकॉज अगर किसी इन्फ्लुएंसर को कॉन्स्टेंटली ब्रांड्स चाहिए और उसको पता आपके पास ब्रांड्स हैं और आप ला के देते रहोगे, तो ही विल नेवर चीट यू। वो आपको कमीशन देते रहेंगे बार बार। अगर नहीं दे रहे तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन। बिकॉज इसमें बहुत बार ऐसा होता भी है, जो मैंने भी आपको कहा। व्हाट कैन वी डू, इसका सिंपल तरीका है कि हैव प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रॉपर पेपर वर्क होना चाहिए आपका, और इस तरीके से आप इस एजेंसी को रन कर सकते हो। और जो फिफ्थ एजेंसी हमारे पास वो है कि एड एजेंसी, यानी कि जिसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हो एड्स चलाने पे। यानी कि आप किसी भी बिजनेस को टारगेट करो स्टार्टिंग में, बिकॉज हमें छोटा शुरू करना है। फॉर एग्जांपल आप रियल एस्टेट को टारगेट कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ, या फिर आप डॉक्टर्स को टारगेट कर सकते हो, या फिर आप फूड रेस्टोरेंट्स को टारगेट कर सकते हो, किसी को भी टारगेट कर सकते हो स्टार्टिंग में। और आपको फिगर आउट करना है कि हाउ कैन आई जनरेट द बेस्ट एड कैंपेन फॉर दिस पर्टिकुलर ब्रांड इन दिस पर्टिकुलर नीश। बिकॉज उससे क्या होगा कि आपको इसमें काइंड ऑफ लीड जनरेशन भी मिक्स हो जाती है, लीड जनरेशन एजेंसी भी। बट एड्स में क्या होता है, यू कैन नॉट ऑलवेज जनरेट लीड्स। बिकॉज फॉर एग्जांपल आप रियल एस्टेट या डॉक्टर्स में आप लीड जनरेट कर सकते हो, बिकॉज रियल एस्टेट में आपकी लीड आपको विजिट करके आएगी आपकी प्रॉपर्टी को, और डॉक्टर में आपके पास अपॉइंटमेंट सेट हो जाएगी। बट व्हाट अबाउट अ रेस्टोरेंट, लाइक उनकी भी एड्स चलती हैं बट दे डोंट हैव लीड्स। उनकी एड्स का इससे पता चलता है कि इज़ देयर अ स्पाइक इन कस्टमर्स। लाइक बेसिकली अगर आपकी एड आज शुरू होती है एंड विद इन द नेक्स्ट वीक आपकी ऐड चलती है, अगर आपकी अमाउंट ऑफ कस्टमर्स में स्पाइक आ रहा है और आपके पास लोग आ रहे हैं थ्रू द लॉन्ग टर्म, लाइक पहले हफ्ते 2-3 हफ्ते 1 महीना ऐड चली, और उस ऐड से अगर आपका ओवर टाइम लाइक 1-2 महीने के अंदर आपके पास और कस्टमर्स आ रहे हैं, तो उससे पता चलता है कि आपका एक्चुअल रुआज कितना बढ़िया आ रहा है और कितने लोग साइन अप कर रहे हैं। आई वुड प्रेफर कि आप लीड जनरेशन में जाओ, बिकॉज लीड जनरेशन काफ़ी क्लियर होती है। वाइल अगर आप कैफ़े या रेस्टोरेंट्स के लिए ऐड लगाओगे तो उसमें एक ही दिक्कत आती है कि आप क्लियर रिजल्ट उतने देख नहीं पाते। बट एड एजेंसी इज वन ऑफ द बेस्ट एजेंसीज टू स्टार्ट राइट नाउ। तो अगर आप एक अच्छी नीश बेस्ड एड एजेंसी खोल सकते हो तो प्लीज़ डू दैट राइट नाउ, बिकॉज इसकी काफ़ी डिमांड है हर बिजनेस को, बिकॉज अच्छी एड एजेंसीज उतनी नहीं है। और ये थी आपकी टॉप 5 एजेंसीज जो कि आप 2025 में शुरू कर सकते हो। और इसके अंदर 2 या 3 चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी आपकी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सुनना, तो ये सुन के जाना अगर आप वीडियो से क्लिक ऑफ करने वाले हो। तो सबसे पहला तो है आउटरीच। अगर आप कोई भी एजेंसी शुरू करते हो तो आउटरीच नहीं करोगे तो क्लाइंट्स नहीं आएंगे। आई डोंट केयर आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा, आपका स्किल कितना अच्छा है, आपकी सर्विस कितनी अच्छी है, नोबडी गिव्स अ शिट। जब भी आप एजेंसी कोई शुरू कर रहे हो या फिर कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो इन जनरल, स्पेंड द मोस्ट अमाउंट ऑफ टाइम इन ईदर डेवलपिंग योर स्किल और एडवर्टाइजिंग। ये 2 ही चीज़ें हैं जो कि आपको सबसे आगे लेके जाएंगी। और मेरे हिसाब से मोर देन द स्किल आपको एडवर्टाइजिंग में टाइम स्पेंड करना चाहिए। और अब आप बोलोगे एडवर्टाइजिंग तो भाई महंगी होती है, पैसे लगते, नहीं लगते भाई पैसे एडवर्टाइजिंग के अंदर। एडवर्टाइजिंग इज़ वेरी सिंपल अगर आप उसको अंडरस्टैंड करो। द सिंपलेस्ट थिंग जो कि आप अभी कर सकते हो टू प्रमोट योर बिजनेस इज़ टू मेक कंटेंट। और अगर आप कंटेंट बनाओगे ऑर्गेनिक और अच्छा कंटेंट बनाओगे, विद इन 1 to 2 months आप थोड़े व्यूज़ पा सकते हो। उसके बाद लाइक विद इन लेस देन 1 year आपका एक बेसिक फॉलोइंग वाला पर्सनल ब्रांड खड़ा हो जाएगा, जिससे आप अपने बिजनेस के लिए लीड जनरेट कर सकते हो, विच इज़ वेरी पॉसिबल राइट नाउ। और बहुत एजेंसीज, बहुत लोग कर भी रहे हैं इस तरीके से, बिकॉज जीरो मार्केटिंग स्पेंड है, आप साथ ही पॉपुलर भी हो रहे हो और आप साथ ही कस्टमर भी जनरेट कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए भी, और साथ ही यार मतलब एवरीथिंग इज़ फाइन विद कंटेंट। लाइक हर बढ़िया चीज़ हो रही है और बिना पैसे लगाए हो रही है। और ये थी अपनी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दो, नीचे कमेंट ज़रूर करके जाना ताकि मुझे पता चले कि आपने वीडियो एंड तक देखी है और आपको वीडियो अच्छी लगी है, वो प्लीज़ लिख के जाना। जस्ट शेयर दिस वीडियो विद योर बिजनेस फ्रेंड्स और आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।